नमस्कार, YouTube के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 अध्याय वर्त इसका अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में वर्त के बारे में, वर्त की जीवा, वर्त का केंद्र, वर्त की त्रिज्या, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक वर्त में वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है, इस प्रमेय का अध्ययन करेंगे। एक वर्त में दो समांतर जीवाएं हैं जो वर्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है, इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। एक वर्त में दो समांतर जीवाएं वर्त के केंद्र के विपरीत दिशा में हैं, तो उन दोनों जीवाओं के मध्य दूरी का अध्ययन करेंगे। चलते हैं आगे। अध्याय वर्त सर्कल। वर्त क्या है? देखो, वर्त एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक अचल दूरी पर स्थित हो, एक वर्त कहलाता है। देखो, इस चित्र के अंदर एक वर्त बनाया गया है। ये वर्त कैसे बना है? एक बिंदु O है, ये वर्त का केंद्र है। इस बिंदु से कुछ दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर बिंदु P लिया गया है, और इस जो ये बिंदु P है इसका बिंदु पथ है। ठीक है, ये बिंदु P है वो हमेशा O से समान दूरी पर रहे, और ये चारों ओर गमन करेगा, घूमेगा, तो इसका जो बिंदु पथ बनेगा वो वर्त होगा। तो एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक अचर दूरी पर स्थित हो, तो यहाँ अचर दूरी कौन सी है? O से P तक है। ठीक है, तो एक वर्त कहलाता है। तो ये जो अचर दूरी है OP, ये वर्त की त्रिज्या हो गई। OP बराबर क्या हो गया? त्रिज्या, जिसको R से प्रदर्शित करते हैं, और इसका केंद्र क्या है? O। स्थिर बिंदु को क्या कहेंगे? वर्त का केंद्र कहेंगे। स्थिर बिंदु को वर्त का केंद्र है, और अचर दूरी को वर्त की त्रिज्या कहते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर, आप इसको एक बार देखिए, फिर आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए आप, वर्त की जीवा एवं व्यास। एक वर्त है, उसकी परिधि पर दो बिंदु स्थित है, और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहेंगे? वर्त की जीवा कहेंगे। तो वर्त पर स्थित दो बिंदु A व B को स्केल की सहायता से मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड AB वर्त की जीवा कहलाती है। देखो, इसके अंदर दो जीवा हैं, AB और PQ। ये जो जीवा PQ है, ये वर्त के केंद्र से गुजर रही है, तो जो जीवा वर्त के केंद्र से गुजरती है उसको क्या कहेंगे? वर्त का व्यास कहेंगे। तो यदि कोई जीवा वर्त के केंद्र से गुजरती है तो वह वर्त का व्यास कहलाती है। देखो, इसमें OP त्रिज्या है और OQ भी त्रिज्या है। ठीक है, और त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं, और वर्त के व्यास को D से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें AB जीवा है और PQ भी जीवा है, दोनों जीवा हैं, और इसमें व्यास कौन सा है? PQ। देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आगे चलते हैं बात। नंबर 3 देखो, एक प्रमेय है, एक वर्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। तो इसको कैसे करेंगे? एक वर्त जिसका केंद्र O है, एक वर्त बनाया है, इसका केंद्र O है, तो प्रमेय को करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? यहाँ लिखना है, हल के आगे क्या लिखेंगे? दिया हुआ है। एक वर्त जिसका केंद्र O है, जिसमें जीवा AB और O से P पर लंब डाला गया है, तो OP लंब है AB पर। ठीक है, तो कोण 1 भी 90 डिग्री और कोण भी 2 90 डिग्री। सिद्ध क्या करना है? प्रश्न के अंदर सिद्ध क्या करना है? प्रमेय का जो कथन है वो क्या कहता है? एक वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। तो प्रमेय के कथन के अनुसार हमने जो चित्र बनाया है उसमें क्या सिद्ध करना है? AP बराबर PB। रचना, इस बिंदु O को A से मिलाएंगे और B से मिलाएंगे, ये रचना हो गई। अब ये जो दो त्रिभुज हैं OAP और OPB, इनको सर्वाकर्षण सिद्ध करेंगे, तो OAP किसके बराबर हो जाएगा? PB के। देखो, दो त्रिभुज लिए, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में। अब पहले आप यहाँ तक इसको देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फिर आगे चलते हैं। देखो, इसमें
ओ ए बराबर ओ बी, दोनों वर्त की त्रिज्या हैं। कोण एक बराबर कोण 2 90 डिग्री है, और ओ पी दोनों में उपनिष्ठ है, ओ पी बराबर ओ पी। तो इसमें RHS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वागसम हो गए। त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP सर्वागसम है। तो ये सर्वागसम का चिन्ह लिखा देखो मैंने बीच में, तो इसका मतलब भी त्रिभुज AOP सर्वागसम BOP के दोनों त्रिभुज सर्वागसम, यानी दोनों बराबर है। यानी एक त्रिभुज को काट के दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखते हैं तो पहले यानी एक आकृति को हम काटेंगे, उसको दूसरी आकृति पर रखें तो पहली आकृति दूसरे को पूरा ढक लेती है। इसका मतलब दोनों आकृतियाँ सर्वागसम है इसमें, ठीक है। इसमें नियम लगा है RHS, ठीक है। यानी कर्ण R 90 डिग्री के कोण के लिए राइट एंगल H, कर्ण के लिए है S साइड, कर्ण भुजा, ठीक है। समकोण त्रिभुज में समकोण कर्ण भुजा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का जो नियम है RHS नियम क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में यदि दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, दोबारा समझिए इसको, दो समकोण त्रिभुज दिए गए हैं। दोनों समकोण त्रिभुजों में यदि कर्ण बराबर हैं उनका, और कर्ण के अतिरिक्त एक भुजा और बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वागसम होते हैं। ये RHS नियम कहता है। तो AP बराबर किसके हो गया, PB के। ये RHS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वागसम है। तो आप इसको देख लीजिए एक बार। इस पूरे क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप इसको पूरा देख लीजिए एक बार पूरा, फिर आगे चलते हैं। ये पूरी प्रमेय है, ये पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप इसको देखिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। आप वीडियो को देखें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन, 10 सेमी त्रिज्या के वर्त में दो समांतर जीवाओं की लंबाई क्रम से 12 सेमी और 16 सेमी। AB और CD के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। केंद्र के एक ही ओर और केंद्र के विपरीत ओर हो। देखो इसमें दो स्थिति हैं, दोनों स्थिति बनाई है इसमें। देखो आप पहले चित्र को समझिए, फिर प्रश्न हो जाएंगे। ये दो त्रिभुज, दो वर्त बनाए हैं, ठीक है ना। इसमें दो जीवाएं हैं, एक जीवा 12 सेमी, दूसरी कितनी है, 16 सेमी। तो जो बड़ी जीवा है वो तो केंद्र के निकट होगी, और जो छोटी जीवा है वो दूर होगी केंद्र से, ठीक है। तो AB को 12 सेमी माना है, CD को 16 सेमी माना है। तो देखो इसमें पहले चित्र में देखो AB दूर है और CD पास में है, ठीक है। फिर O से इनके ये OP लंब है पूरा, तो OQ भी लंब हो गया है और OP भी लंब हो गया है, ठीक है। तो ये लंब है, ये जीवा को समद्विभाजित कर रहा है। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि जीवा AB बराबर 12 सेमी, तो जीवा CD बराबर 16 सेमी, ठीक है। वर्त की त्रिज्या कितनी 10 है, तो O से C तक 10 हो गया और O से A तक भी 10 हो गया, ठीक है। दोनों जीवा समांतर है। खास बात क्या है, दोनों जीवा समांतर। देखो इसी लिखा है जीवा AB समांतर है CD के, ये लिखना जरूरी है। ये दोनों जीवा कैसी है, समांतर है। अब इसमें देखो OP लंब है AB पर, ठीक है। तो AP भी 6 हो गया और BP भी 6 हो गया, ठीक है। ये लिखा है इसके अंदर, देख लो आप। और OQ लंब किसके ऊपर है, CD पर। तो C से Q तक 8 हो गई और Q से D तक भी 8 हो गई, ठीक है। अब इसमें पहले चित्र में दोनों जीवाओं को वर्त के केंद्र के एक ही ओर बनाया गया है। दूसरे चित्र में वही स्थिति है, दोनों जीवाओं को वर्त के केंद्र वर्त के दोनों वर्त के विपरीत दिशा में बनाया गया है, ठीक है। दो चित्र हैं, आप इन चित्रों को समझिए, फिर प्रश्न को हल करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देखिए, फिर आगे चलते हैं। AB जीवा 12 सेमी तो 6 हो गई, और CD जीवा 16 है तो 8 हो गई। एक चित्र में दोनों जीवाओं को एक तरफ बनाया गया है, वर्त के केंद्र की एक तरफ। दूसरे चित्र में दोनों जीवाओं को वर्त के केंद्र के विपरीत दिशा में बनाया गया है। दोनों जीवाएँ समांतर जीवाएँ हैं और वर्त की त्रिज्या कितनी है, 10 सेमी है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो
समकोण त्रिभुज ए ओ पी में देखो, इस पहले चित्र में देख लो, अच्छा दूसरे में देख लो। बात एक है ए ओ पी में, तो ए से पी तक 6, ओ से पी तक ज्ञात करेंगे, ओ से ए तक 10 है। ये देखो चित्र देखो आप इसमें, ये रहा चित्र में दोबारा बढ़ाया है। समकोण त्रिभुज ये ए पी 6 है, ये आर 10 है, ओ ए, तो इसमें ओ पी निकालेंगे। ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, तो ओ पी स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ओ पी का स्क्वायर हो गया 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 माइनस 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, तो ओ पी का स्क्वायर कितना बचेगा 64। 64 का वर्गमूल कितना आएगा 8, यानी धनात्मक मान आएगा, माइनस का मान काम में नहीं लेंगे, क्योंकि 64 का वर्गमूल +8 भी आता है और -8 भी आता है, लेकिन ये दूरी है वो प्लस की होगी, तो इसलिए +8 काम में लिया है। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें समकोण त्रिभुज सी ओ क्यू, देखो इस चित्र में देखिए आप, इसमें ये रहा सी ओ क्यू, तो सी ओ क्यू में सी ओ 10 है, सी से क्यू तक 8 है। ठीक है, इस चित्र को देखिए आप इसमें नंबर 2 में। ठीक है, समकोण त्रिभुज सी ओ क्यू में देखा, इसको देखिए आप इसमें कि इसमें ओ क्यू निकालेंगे, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस ये आधार का स्क्वायर सी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ सी का मान 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस सी क्यू का मान है 8 का स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर 64, 100 माइनस 64 हो गया। ओ क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36, तो ओ क्यू का मान आएगा 36 का वर्गमूल 6 सेमी। तो ओ पी का मान तो कितना है 8 सेमी, और ओ क्यू का मान कितना आया 6 सेमी। तो दोनों जीवों के बीच की दूरी, जब दोनों जीवा एक केंद्र की एक ही ओर हो, तो पी क्यू देखो, इस चित्र में देखो, पहले चित्र में देखो पी क्यू क्या कैसे आएगी, ओ पी में से ओ क्यू घटा देंगे। ठीक है, तो ओ पी में से ओ क्यू घटाया, देखो 8 में से 6 घटाया 2 सेमी, तो पहले चित्र में दोनों जीवों के बीच की दूरी कितनी होगी 2 सेमी। तो नंबर 2 देखो, दोनों जीवों के बीच की दूरी जब दोनों जीवा एक केंद्र की विपरीत हो, तो चित्र नंबर 2 में देखो दोनों जीवों के बीच की दूरी पी क्यू कैसे आएगी, ओ पी में ओ क्यू जोड़ देंगे, तो यहाँ जोड़ा है, देखो इसको आप देखिए, ओ पी प्लस ओ क्यू 8 + 6 14 सेमी। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर ए बी और सी डी वर्त की दो जीवा इस प्रकार है, ए बी बराबर 10 सेमी, सी डी बराबर 24। एक जीवा 10 सेमी, दूसरी 24, दोनों जीवा समांतर हैं। ए बी और सी डी के बीच की दूरी कितनी है 17 सेमी, वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, दोनों जीवाएँ वर्त की, दोनों जीवाएँ देखो, इसमें ए बी और सी डी वर्त की दो जीवाएँ इस प्रकार की, ए बी 10 सेमी और सी डी 24 सेमी, और दोनों जीवा समांतर है। ए बी और सी डी के बीच की दूरी 17 है। ठीक है, और वर्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो ये चित्र देखो, इसमें दो जीवा बनाई गई हैं, ए बी और ए सी डी। तो ए बी जीवा 10 सेमी थी, फिर वर्त के अंदर ओ से इसके ऊपर लंब डाला गया है ओ पी, ए बी के ऊपर लंब डाला है ओ पी, और जो दूसरी त्रिज्या सी डी है उसके ऊपर लंब डाला है ओ क्यू। ओ को ए से मिलाया, ओ को डी से मिलाया, तो ओ से ए तक आर मान लिया और ओ से डी तक भी आर माना। ठीक है,
तो देखो शुरू करते हैं नीचे, देखो पी क्यू बराबर 17, कितनी है 17। तो ओ से पी तक देखो ओ पी लम्ब है ए बी पर, ठीक है, और ओ क्यू लम्ब है सी डी पर, ये मैंने बता दिया। आप ओ के अंदर है, ओ पी को अक्स माना इसमें, पी से क्यू तक 17, ये खास बात है, पी से क्यू तक 17 सेमी है। ओ से पी तक हम अक्स सेमी मान लें तो ओ से क्यू तक क्या बचेगा, 17 माइनस अक्स सेमी बचेगा, ठीक है। वर्त ए बी जीवा 10 है, ओ पी लम्ब ए बी पर है, तो ए पी 5 हो गया और पी बी भी 5 हो गया। इसी प्रकार से देखो सी डी कितनी है 24 सेमी, तो ओ क्यू लम्ब है ओ क्यू लम्ब किस पर है, सी डी पर, तो डी से क्यू तक 12 हो गया और क्यू से सी तक भी 12 हो गया, दोनों बराबर है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, इसको दोनों जीवाओं को वर्त के अंदर के दोनों तरफ बनाया गया है, ठीक है, एक तरफ भी बढ़ा सकते हो, आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न के अंदर हमें वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखो आप पहले चित्र को देखो, समकोण त्रिभुज ओ ए पी में, देखो इसको चित्र को देखो आप, ओ ए पी में देखो ए पी का मान 5 है, ओ पी का मान x है, ये r है, ये लिखा है देखो। तो इसमें r स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यानी ये पहली समीकरण आ गई। फिर देखो दूसरा चित्र देखो आप, इसमें ओ क्यू डी, इसमें डी क्यू 12 है, त्रिज्या r है, और ओ से क्यू तक 17 माइनस x, ये लिखा है देखो, ये चित्र 2 देखो आप, समकोण त्रिभुज ओ डी क्यू में, ठीक है। तो इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण इसमें r का स्क्वायर, आधार इसमें 12 मान लो तो 12 का स्क्वायर प्लस लंब इसमें 17 माइनस x है, इसका स्क्वायर। देखो r का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144, यहाँ सूत्र लगेगा a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 17 का स्क्वायर यानी पहली संख्या का स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहली संख्या 17 गुणा दूसरी संख्या x प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस सर्व समीकरण का उपयोग किया गया है। r का स्क्वायर बराबर 144 प्लस है 17 को 17 से गुणा करेंगे 289 माइनस ये 17 दूनी 34x हो गया प्लस है x स्क्वायर, इसको सरल करेंगे x स्क्वायर माइनस 34x 144 और 289 मिलकर 433 हो गए। तो हमारे पास समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं इसको, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको एक बार पुनः देख लो, फिर आगे चलते हैं। वर्त की त्रिज्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। हमारे पास 2 समीकरण आ चुके हैं, समीकरण 1 आ गया है, समीकरण 2 आ गया है, दोनों में बाएं पक्ष में क्या है r स्क्वायर है, तो इसलिए हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, यानी दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर है, तो दोनों दाएं पक्षों को बराबर करेंगे और उसको हल करेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। उस x के मान को या तो समीकरण 1 में रखेंगे तो r का मान आ जाएगा, या फिर उसको समीकरण 2 में रखेंगे तो r का मान आ जाएगा। इस प्रकार से हम वर्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर रहे हैं तो x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 433 बराबर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 25। दोनों समीकरण के बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष को बराबर किया है। अब इसको हल करेंगे, x स्क्वायर माइनस 34x, x स्क्वायर को इधर बाएं पक्ष में लेंगे, माइनस x स्क्वायर बराबर 25, 433 को इधर लेंगे माइनस 433, ये x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 34 बचेगा 25 माइनस 433, ये माइनस 408 आएगा, तो x का मान आएगा माइनस 408 बटा माइनस 34, x बराबर 408 बटा 34, इसको 2 से काटा है 204 बटा 17, 17 का भाग देंगे 12 बार, x का मान 12 आ गया। समीकरण 1 में x का मान भर रहे हैं, r स्क्वायर बराबर कितना है, x स्क्वायर प्लस 25, x का मान 12, 12 का स्क्वायर प्लस 25, 144 प्लस 25,
आर स्क्वायर बराबर 169, 169 का वर्गमूल 13, 169 का वर्गमूल प्लस 13 भी आता है, माइनस 13 भी आता है, लेकिन त्रिज्या वो धनात्मक है, प्लस की है, तो प्लस का मान कहाँ मिल गया। अथवा समीकरण 2 में मान भरा, देखो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 34 एक्स प्लस 433, आर स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर माइनस 34 गुणा 12 प्लस 433, आर स्क्वायर बराबर 144 माइनस गुणा करने पर 408 प्लस 433। आगे देखिए आर स्क्वायर बराबर 144, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 34 को 12 से गुणा करेंगे 408 प्लस 433, आर स्क्वायर 144 में 433 जोड़ेंगे तो 577 माइनस 408 हो गया ना, और 408 घटाएंगे किस में से, 577 में से, ये 169 आएगा। तो आर स्क्वायर का मान 169 और आर का मान 169 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल प्लस 13 आता है और माइनस 13 आएगा, तो आर का मान धनात्मक है, इसलिए धनात्मक मान कहाँ मिल गया 13 सेमी। ठीक है, तो वर्त की त्रिज्या क्या आ गई 13 सेमी। आप इस क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए किस प्रकार से इसको हल किया है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देखिए एक बार। तो आता है, हमने आज इस टॉपिक में वर्त क्या है इसके बारे में पढ़ा है, वर्त की जीवा क्या है इसके बारे में पढ़ा है, वर्त का केंद्र क्या है, वर्त की त्रिज्या क्या है, वर्त में जीवा और वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब किस प्रकार से संबंधित हैं, और एक वर्त में दो जीवाएं वर्त के केंद्र की एक तरफ हो, इस पर आधारित प्रश्न का अध्ययन किया है। एक वर्त जिसमें दो समांतर जीवाएं केंद्र की विपरीत दिशा में हैं, इस प्रश्न का अध्ययन किया है। और एक वर्त में दो जीवाएं हैं, उनकी लंबाई हमें दी गई है, दोनों जीवों के बीच की दूरी दी गई है, तो दोनों जीवाएं कैसी हैं, समांतर है, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो, इस प्रश्न का अध्ययन किया है। इस प्रकार से हम वर्त से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।